सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 7 बज चुके हैं और ईडी ऑफिस के बाहर जो है हम लोग मौजूद हैं। लगातार तेजस्वी यादव से पूछताछ चल रही है। उनके कार्यकर्ता जो है वो गुस्से में गेट तोड़ने तक की भी बात कह दी। इसको तोड़ेंगे ईडी कर जाए को, हम लोग डरने वाला है, डरा रहा है, लोग डरेंगे नहीं। हम लोग हिंसा की जीते जी, हम लोग डरने वाला नहीं है। हिंसा ये लोग कर रहा है। 4 बजे का टाइम है ना, ऑफिस का 4 बजे का टाइम है ना, अभी तक ऑफिस बंद क्यों? अभी तक पूछताछ क्यों? भाग रहे क्या? विश्वास है ना हम लोग आए हैं ऑफिस, कल भी रखिए टाइम, कल टाइम दीजिए, परसों टाइम दीजिए। हम लोग भाग रहे हैं क्या? हम लोग विकास करने वाले हैं, भ्रष्टाचारी नहीं है, चोर नहीं है। छोटे लोग तो ये लोग हैं कि नीरू मोदी के नहीं लाया, रोजगार नहीं दे रहा है, महंगाई बढ़ा रखा है, ऐसे बहुत प्रकार की शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। ये लोग धर्म की बात करता है, लेकिन सच्चा धर्म को पालन करने वाला हम लोग हैं। ये लोग पाखंडी लोग हैं। बताइए, अभी तक 7:30 कल हमारे आदरणीय भगवान लालू जी को आए बंद करके रखा गया। इतना लेट, उनका तबीयत ठीक नहीं रहता है। हाँ, भगवान लालू जी को पूरे दुनिया को हीरो हैं, पूरे दुनिया का हीरो है, पूरे दुनिया उनको सलाम करती है। और वैसे व्यक्ति को अनलीगल कौन कह रहे हैं? अरे यहाँ विरोधी लोग भी नहीं भाई, यहाँ कुछ हमारे भी वो लोग भी है ना। आप तो बौद्धिस्ट है, तो बहुत लोग बौद्धिस्ट लोग हिंसा करता है। हिंसा? अरे भाई, टीट फॉर टैट, ये क्या है? हिंसा करवाएंगे तो हम लोग को भी देखिए। सुई, आप 1 मिनट सुनिए, और सुनिए, सुई आपके अंदर जाएगा तो दर्द आपको भी होगा, चोर का भी होगा। सुई यदि आपके भी डाला जाए तो हमको भी होगा, उनको भी होगा। तो वो मानवता के ये जो है हद पार करेगा तो टीट फॉर टैट होगा कि नहीं होगा? मानवता को, कानून को उल्लंघन कीजिएगा आप पुलिस के बल पे तो क्या होगा? पुलिस के एक कानून के उल्लंघन होगा, मानवता के उल्लंघन होगा तो क्या होगा? हमारे साथ पुलिस के बल पे, सरकार के बल पे हमारे भगवान तेजस्वी जी को बंद करके अभी लोग रखा है। 4 बजने के ऑफिस है नियम कानून का। ये बताइए कि अभी 7:30 बजने वाला है। कल हमारे भगवान लालू जी को बहुत देर तक बंद करके लोग रखा है। उनका तबीयत ठीक नहीं है, दुनिया सलाम करते हैं हमारे भगवान लालू जी को। ये क्या तरीका है? जनता का भी गेट तोड़ने के बाद ये कर रहे हैं कि यहाँ जो है सामंतवाद व्यवस्था लगाया जा रहा है। इसके लेकर उसको रोकने के लिए हम लोग ये काम करने का तैयारी कर रहे हैं। हाँ, मतलब अगर अभी और लेट होता है 11 बजे का गेट, हाँ तोड़ेंगे, पूरे हम लोग तोड़ेंगे। तो ये नियम है, ये कानून है। 4 बजने से 7 बजने जा रहा है, ये कानून है क्या? बोलिए आप ही, ये कानून है? कानून के पालन हो रहा है क्या? तो कल नहीं होगा। हम लोग भाग रहे हैं क्या? हम लोग पाकिस्तान भाग जाएंगे, दुबई भाग जाएंगे, क्या अमेरिका भाग जाएंगे? बोलिए आप ही। नीतीश जी को क्या कर रहे हैं? ये गलत हो रहा है। हम उनसे बोलेंगे कि चाचा जी ऐसे काम मत कीजिए, या मोदी जी हैं या जो भी हैं या जो भी लोग हैं, मानवता पर आप काम कीजिए, विकास कीजिए। हमको आने जाने से कोई मतलब नहीं है। देश को विकास कीजिए, जनता आपके साथ होगा। आपको घबराने का क्या बात है? आप जय जयकार कीजिए, मेरे साथ हो तो आप उसको संतोष कीजिए। ये क्या है मामला? लेकिन इस तरह से क्या है भाई? जनता को, ये आदरणीय लालू जी के, तेजस्वी जी की बात नहीं है, बिहार और देश की जनता को ये जो है तोड़ने के काम किया जा रहा है। जनता नहीं रहेगा तो चुनाव कहाँ लड़ेंगे मोदी जी, नीतीश जी? बताइए आप ही, कहाँ लड़ेंगे? तो अगर कोई सवालात की लंबी सूची है तो 2 किस्तों में जवाब देना चाहिए कि भाई आज भी सवाल होगा, फिर इतना तारीख को पूछा जाएगा। लेकिन लगातार लंबा क्वेश्चन आंसर से लोग नर्वस हो जाते हैं, जवाब सही नहीं होगा। ईडी की जांच में क्रॉस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, शायद उसी के तहत ज्यादा वक्त ले रहे हैं। तो जाते भाग हमारा बोलना है क्या प्रक्रिया है, इससे अवगत करा देना चाहिए पहले। कितना क्या प्रक्रिया है ये, इससे अवगत में कराना चाहिए। और ये प्रजातंत्र है, देश कानून से चलेगा, संविधान। ईडी का अलग कानून नहीं है, ईडी का अलग कोई कानून नहीं है। जो संविधान है, जो देश का कानून है, उसी के अंतर्गत पूछताछ नहीं होगा।
लेकिन आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं कि भाई 12-12 घंटे सवालात होंगे तो लोग उलझ जाएगा, माइंड पजल हो जाएगा और सवाल के जवाब बेहतर से दिया नहीं जा सकता है। सुबह से लगातार पूछताछ की जा रही है, क्या कहेंगे? जिस तरीके से गुस्साए हैं सारे कार्यकर्ता। आप एक चीज जान लीजिए, सीधे तौर पर ये नाटक सिर्फ नाटक है। तेजस्वी जी के लोकप्रियता से घबराए हुए हैं बीजेपी, यही कारण है। कल उनके पिताजी के साथ, आज उनके साथ ये बदतमीजी है, ये सरासर क्रश करने के लिए नियोजित कार्यक्रम है। लेकिन ये कह रहे हैं कि पूछताछ का जो प्रक्रिया है, जो क्रॉस चेक के जरिए किया जाता है कि जो सवाल पूछा गया है वो सही है गलत है, वो क्रॉस चेक के में वक्त लगता है। क्या वक्त लगता है? थोड़ा सा भी मानवता नाम का चीज कोई नहीं है। कल 9 बजे रात तक जो आप उस वृद्ध, उस किडनी ट्रांसप्लांट जो है उनके साथ हुआ है, किडनी की वजह से उनकी जान बची हुई है और वो अभी अस्वस्थ चल रहे हैं, उसके साथ भी थोड़ा सा भी मानवता नाम का चीज नहीं है कि हम सवाल पर सवाल करते हैं, सवाल पर सवाल करते हैं। मानसिक रूप से प्रताड़ना देने का काम किया जा रहा है जो बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। जी, बीजेपी के एजेंट के रूप में ये काम कर रहा है, सीधी सी बात है। लेकिन कल भी तो लालू प्रसाद यादव को 9 बजे करीब 8:30 से 9 का वक्त हो रहा था जिस वक्त छोड़ा गया था, शायद आज भी उसी वक्त छोड़ा जाए तेजस्वी यादव को। वही चीज है, ठीक है, लेकिन क्या कारण है कि 40-50 प्रश्न पूछ करके घंटा 2 घंटा में निपटाया जा सकता है बातों को? यह हाईलाइट करना है, लोगों के बीच दिखलाना है। टीवी वाले, चैनल वाले, जितने भी मीडिया के लोग हैं, मीडिया कर्मी हैं, इसको हाईलाइट करेंगे और दिखलाएंगे, देखिए ये भ्रष्ट हैं, इनसे भी पूछताछ हो रहा है। प्रश्नों का बौछार लगा दिया गया है, ईडी के सामने नतमस्तक हो गया है, झुक गया है। ये झुकने वाले हैं? जब सिर से कफन को बांध लिया तो मौत से डरना क्या जाने। अच्छा ये बताइए, दिल्ली में भी लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है, उधर रांची में भी है और इधर हम देख रहे हैं कि पटना भी लगातार चल रहा है। पटना में भी चल रहा है। मैंने डर है, लालू जी से डर है। मोदी जी को अगर डर, सिर्फ डर है तो लालू जी से, लालू के परिवार से डर है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता से डर है। दूसरी बात आप देख लीजिए, जहाँ तहाँ भी नन बीजेपी जहाँ हैं वहाँ लगभग सरकार को क्रश किया जा रहा है। क्या आप जितने भी लोग अभी उनमें जा रहे हैं, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हों, चाहे और अन्य जगह के जो हों, अजित पवार हों, ये सब तो आप ही के मुंह से निकला था कि कुकर्मी है, भ्रष्टाचारी है। फिर आप में गया तो वो आपके वॉशिंग मशीन में धुल गया। नहीं, हम तो सीधी सी जानते हैं कि आप राम नाम का जो जाप लगा के बैठे हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई राम भक्त है तो वो तेजस्वी यादव है। कहिए कैसे? आप जानते होंगे, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मोदी जी ने वचन दिया था 2 करोड़ नौकरी का, मोदी जी ने वचन दिया था किसानों के आय को दुगना करने का, एक नक्सर मोदी जी ने वचन दिया था 15 लाख गरीबों के खाता में जाएगा। इन सारे वचनों का क्या हुआ? कहाँ चली गई राम? कहाँ चले गए राम राज्य की कल्पना करने वाले मोदी जी? और हमारे तेजस्वी जी जनता से वादा किया था, हमारी सरकार जब बनेगी तो हम 10 लाख नौकरियां देंगे, और देने का जब सिलसिला शुरू किया तो ये चीज़ खटका। और सूत्रों से ऐसा भी पता चल रहा है कि नीतीश कुमार जी के साथ भी धमकी भरा शब्दों का प्रयोग किया गया था, इसलिए डर के मारे अपने आप को नतमस्तक हो गए मोदी के सामने और बीजेपी जाके मिल गए। सबसे बड़ी चीज़ यही है, जिनको भी डराना है, धमकाना है, अपने में मिलाना है, ईडी लगा दो, राष्ट्रद्रोही का मुकदमा चला दो, उनको तरह तरह के भावनाओं से ओतप्रोत कर दो ताकि वो नतमस्तक हो जाए हमारे सामने। अच्छा ये बताइए कि 2024 के चुनाव है और देखा जा रहा था कि बिहार से जो 40 सीटें हैं बहुत अहम भूमिका निभाती हैं और उधर उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, बिहार और यूपी को लेकर 120 सीटें होती है। नीतीश कुमार तो चले गए, उससे पहले लगता है कि अगर जेल भेजने तक की भी बात आई तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होना है।
नीतीश कुमार चले गए तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया, अच्छा हुआ। नीतीश कुमार के आने से गाली उनको पड़ती थी, सुनना हमको पड़ता था, झेलना हमको पड़ता था। नीतीश कुमार को गाली पड़ती थी। अब कम से कम नीतीश कुमार अलग हुए हैं तो हमारे गांव गुआर में, हमारे मतलब वो बाजार हाट में घूरा तर लगातार नारेबाजी भी हो रही है पीछे। समझा जाए सर, समझा जाए। वहाँ अब चर्चा होने लगी है कि जो हो बीजेपी का वोट देती है अब ओकरो नहीं देवे, कहने पपिया हवा से किया दोस्ती क्या लेके। ये उम्र है, ये हवा है। जैसे जैसे देरी हो रही है, एक बार जरा दिखाइए पीछे जो है वो लगातार जमावड़ा भी बढ़ता जा रहा है और हो हल्ला भी लगातार बढ़ रहा है। देखिए एक चीज और, एक चीज और मान लीजिए सर, आक्रोश स्वाभाविक है, आक्रोश स्वाभाविक है। जब हरा गमछा लेके निकलते हैं हम लोग तो बीजेपी के तथाकथित कुछ लोग हैं जो तुरंत कसेंगे पाकिस्तानी आ रहा है, पाकिस्तानी आ गया है। आपको तो भगवान वाला है। एक मिनट सर, पाकिस्तानी आ गया है, लेकिन सुन लीजिए अभी तो उनका हम कमीजने छीने हैं, अब कुछ दिन के बाद पैजामा छीनने वाले हैं, सब उनका छीन लेंगे हम, एकदम चिंता मत कीजिए। तो हम कह रहे थे, क्या कह रहे थे, हरा गमछा लेके जब चलते हैं तो बीजेपी के तथाकथित लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी आ गया, पाकिस्तानी आ गया, और हम उनको जवाब देते हैं अरे ये हरा गमछा, हरा निशानी जो है पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, ये लालू जी का सपना है जिनको साकार करने के लिए तेजस्वी निकल पड़े हैं। क्योंकि लालू जी का सपना था हर खेत में हरियाली हो, हर होठों पे लाली हो, हर घर में खुशहाली हो। लालू जिंदाबाद, लड्डू रजक जिंदाबाद। आपसे लगातार जो है वो वक्त लग रहा है, कार्यकर्ताओं का जुनून जो है वो अब सब्र का बांध टूटता जा रहा है। जानबूझ करके हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को तंग किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। जो पूछताछ की अवधि 2 घंटा में पूर्ण हो जानी चाहिए वो 10 घंटा में भी ये लोग नहीं कर पाए हैं। जानबूझ करके मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा है आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। चूँकि मोदी जी घबराहट में हैं, मोदी जी डरे हुए हैं कि 2024 के चुनाव में उनका हारना तय है। तमाम विपक्षी एकता जो है, विपक्ष के नेताओं को सूबे भारत में, झारखंड में हेमंत सोरेन जी को लीजिए, बंगाल में अभिषेक बनर्जी को लीजिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को लीजिए और बिहार में आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। इंडिया गठबंधन पे कोई फर्क पड़ेगा नीतीश कुमार के जाने? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता में अपार समर्थन है। जनता 2025 के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। लगभग 7 का वक्त हो रहा होगा इस वक्त, और कल देखा हमने लालू प्रसाद यादव को 8:30 से 9 बजे के बीच छोड़ा गया। क्या लगता है आज उससे भी ज़्यादा वक्त लग सकता है या उसी वक्त में छोड़ा जाएगा? निश्चित रूप से ये जो है प्रताड़ना कर रहा है लालू परिवार को और समाजवादी विचारधारा को कुचलने की काम मोदी सरकार ईडी और सीबीआई के जरिए कर रही है। कहीं कुछ होने वाला नहीं है। आप जानते हैं जब का ये मामला है, जब लालू जी रेल मंत्री थे तब तो ये नाबालिग थे, इसका तो कोई उसमें रोल नहीं है। लैंड फॉर जो का मामला जो आ रहा है, जिसके मामले में ये लोग पूछ रहे हैं, तब तेजस्वी जी का उम्र क्या था? हमारा संविधान कहता है कि हमारे संविधान में लिखा हुआ कि जो कोई नाबालिग हो तो उस पर कोई मुकदमा नहीं होना है, उस पर उसी हिसाब से होना है। लेकिन कहते हैं जो वक्त जो लग रहा है उसमें कह रहे हैं कि काफ़ी लंबी है और काफ़ी पुरानी बात है, इसलिए वक्त लग रहा है उसको। निश्चित रूप वक्त लग रहा है तो दूसरे दिन भी पूछा जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप रात भर वृद्ध आदमी को भी बोल रहे थे या इन्हीं को तेजस्वी यादव कोई भाग नहीं रहे हैं, भागने वाले नहीं हैं, बिहार में डटे हुए हैं। कल भी पूछताछ हो सकता है, दूसरे दिन भी पूछताछ हो सकता है। आप देख लीजिए कोर्ट का मामला चलता है तो 4 बजे ओवर होता है कोर्ट, क्यों उसका भी मामला दूसरे दिन होता है? ऐसी बात नहीं है। इससे बड़ा मामला इस देश में आया है। इस देश का प्रथम घोटाला के मामले में आया था जब रक्षा मंत्री था, कार घोटाला, उसमें भी पूछताछ होता था। घंटा 2 घंटा पूछ के बाद अगले सप्ताह में डेट दिया जाता था। ऐसी बात नहीं है कि लगातार आप किसी पिछली बार हमने देखा था कि सरकार गिरी, उसके तुरंत बाद जो है पूछताछ किया गया, जेल भेजा गया और तमाम तरह की चीज़ें हुई। इस बार की स्थिति परिस्थिति वही दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार प्रायोजित तरीके से पहले किस विपक्षी पार्टी को फंसाना है। आप इससे पहले देखे होंगे छत्तीसगढ़ के चुनाव में लालडारी की चर्चा किया करते थे सीबीआई वाले। राजस्थान में लालडारी का क्या हुआ? लालडारी
कुछ नहीं हुआ, अब उसकी चर्चा नहीं होगी। चुनाव आता है जब भाजपा का प्रायोजित और आरएसएस का प्रायोजित मुद्दा है, चुनाव को जनता के बीच में दिग्भ्रमित करना है और कहीं कुछ नहीं करना है। अच्छा ये बताइए, नीतीश कुमार जो है वो चले गए हैं, 2024 के चुनाव को लेकर लगता है कि आरजेडी को के लिए बेहतर स्थिति हुई है या खराब स्थिति? नहीं, निश्चित रूप से आप बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव का परिणाम देख लीजिए। आप दोसर एनडीए के कितना वोटों मिला था, और जब तेजस्वी यादव स्वयं अपने दम पर प्रचार प्रसार किए थे, पूरे बिहार में मात्र 12,000 वोटों का अंतर था। कहीं कुछ होने वाला नहीं है। आप जब ईडी की बात करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में कहे थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार किए हैं। उसके तीसरे दिन अजीत पवार कहाँ चला गया? भाजपा में। वो सारा दाग धो गया और मंत्री बने बैठे हुए हैं। आज हेमंत बिश्व शर्मा भाजपा की मुख्यमंत्री है, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, इसको भ्रष्टाचारी बताते थे। भाग मुकुल भाग कौन कह रहा था? बंगाल में यही मोदी जी कह रहे थे, भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है। लेकिन अब मुकुल राय कहाँ? भाजपा में है। आज तक सीबीआई दिल्ली से कलकत्ता नहीं पहुंच पाया पिछले 9 वर्षों में। चलिए, 7 घंटे का वक्त लगभग हो चला है और लगातार जो है वो पूछताछ जारी है। सामने जो है मौजूद है, क्या कहेंगे? इतना वक्त जो लग रहा है उसमें क्या कहेंगे? ये माइंड गेम हो रहा है, ठीक ना? लेकिन ईडी के का जो जिस तरीके की प्रक्रिया होती है उसमें अमूमन तौर पे इतना वक्त लगता है, लेकिन सारे जांच एजेंसियों का अलग अलग तरीका होता है। ये माइंड गेम खेला जा रहा है, ये ईडी नहीं खेल रही है माइंड गेम, ये कहीं और से खेला जा रहा है, ठीक ना? और वो जनता समझ रही है। 24 को लेकर, 24 को लेकर, निश्चित रूप से 24 को लेकर इंडिया गठबंधन एकजुट क्यों हुआ? 1 to 1 फाइट करेंगे। एक बीजेपी का कैंडिडेट और एक हमारा कैंडिडेट, विपक्ष इंडिया का कैंडिडेट, और इस कारण उनको 100 से 150 बहुत सारे एनालिटिक जो है न्यूज में या जानकार जो है ये बताते हैं कि बीजेपी का 100 से 150 सीट 2024 में अटका हुआ है, ठीक ना? तो इनको तो सिर्फ ललन सिंह नहीं 303 से सिर्फ 50 करना है। 50 ये 272 से अगर 10 भी कम रह गए ना तो सब अपना असली चेहरा लेके लोकतंत्र के पाले में आ जाएगा लोग, वो भी और सब लोग। चलिए भैया, देखिए देखना है कितनी देर में तेजस्वी यादव जो है वो बाहर आते हैं। फिलहाल जो है तमाम उनके कार्यकर्ता जो हैं, जिस तरीके से हमने कल तस्वीर दिखाई थी उसी तरीके से लगातार जो है वो डटे हुए हैं। देखना है कब तक बाहर आते हैं। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।